फरेहान ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, श्री एंड मिस्टर सिंह प्लीज बी सीटेड, मिस शनाया को कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है आप सबसे। देव कंफ्यूज होकर शनाया की तरफ देखने लगा। उसे नहीं मालूम था शनाया क्या बात करने वाली है। श्रीशा भी जाकर सिद्धार्थ के पास वाली चेयर पर बैठ गई। शनाया अपनी जगह से खड़ी हुई और देव के बाजू में जाकर खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए देव का बाजू पकड़ा और सबकी तरफ देखते हुए बोली, तो गाइस मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगले एक हफ्ते में और देव शादी करने वाले हैं। शनाया की बात सुनते ही पूरे रूम में एक अजीब सी शांति फैल गई। अब आगे सब हैरानी से शनाया की तरफ देख रहे थे। देव के लिए ये सब एक झटके से कम नहीं था। उसकी नजरें अपने आप श्रीशा की तरफ चली गई को उन्हें ही देख रही थी। फिर देव ने अपनी आंखें बड़ी करके शनाया की तरफ देख रहा था जो उसका बाजू पकड़े उसके साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। वही श्रीशा के लिए तो शनाया की बात एक वेक अप कॉल की तरह थी, जैसे किसी ने उसे नींद से उठाया हो। इन कुछ दिनों में वो देव के साथ वो कुछ ज्यादा ही फ्री हो गई थी। पार्टी में उन दोनों का साथ में जाना और ऊपर से आज सुबह उन दोनों की बीच हुई मस्ती। श्रीशा ने अपना सर नीचे कर लिया और गहरी सांस लेते हुए अपने मन में बोली, तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है श्री? क्या तू भूल गई इस आदमी ने तेरे साथ क्या किया था? शुरू से लेकर आखिर तक इस शख्स ने सिवाय दुख और दर्द के तुझे कुछ नहीं दिया। तुझे इसे नफरत है, सिर्फ नफरत और कुछ नहीं। फिर उसने अपना सर उठाया और एकदम नॉर्मल होकर सबकी तरफ देखने लगी। देव ने शनाया की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, शनाया तुम ये क्या बोल रही हो? हमने ये कब तक किया? शनाया उसकी तरफ देख बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा, बट बेबी, हम यहाँ शादी करने ही तो आए थे। अब वो एक हफ्ते बाद हो या एक महीने बाद क्या फर्क पड़ता है? देव ने उसकी तरफ देख सीरियस एक्सप्रेशन से कहा, हाँ हम आए थे शादी करने, लेकिन मैंने कहा प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद शादी होगी, तो तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? शनाया ने अपनी आंखों में झूठे आंसू लाते हुए कहा, इतनी जल्दी? देव, मैं 3 साल से इस दिन का वेट कर रही हूँ और तुम बोल रहे हो मुझे जल्दी है? इतना कहकर वो रोने लगी। उसे रोता देख रॉकी ने अपने मन में कहा, एक्टिंग तो देखो इसकी, जैसे मरी जा रही है इसे शादी करने के लिए। ये कहते हुए उसकी नजर श्रीशा पर पड़ी। उसने उसे देखते हुए भी अपने मन में कहा, हाय, मैं तो मारा जा रहा हूँ तुम्हें अपना बनाने के लिए, कहकर मुस्कुराते हुए श्रीशा की तरफ देखने लगा। श्रीशा ने रॉकी को देख उसे अपनी नजरें फेर ली। वही संजू और ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो नहीं चाहता था श्रीशा के सिवा कोई और उसकी भाभी बनकर आए। राहुल ने उसे वहां रोक रखा था, नहीं तो वो कब का चला जाता। देव शनाया को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अभी ही शादी करनी थी, इसलिए वो देव से बहस की जा रही थी। देव ने उसे कहा, शनाया ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहता हूँ, शादी एक हफ्ते में ही होगी। पूरे मीटिंग हॉल में वीरेंद्र जी की गई बात गूंज गई। देव हैरान होकर वीरेंद्र जी तरफ देखने लगा। बाकी सबकी नजरें भी उन पर टिकी थी। किसी मालूम नहीं था उन्होंने ये बात क्यों बोली थी। देव ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, पर दादाजी मुझे और कुछ नहीं सुना देव। अगर शनाया चाहती है उसकी शादी एक हफ्ते के अंदर हो तो वही होगा। मैं भी इस शादी में और देर नहीं करना चाहता, वीरेंद्र जी देव की बात को काटते हुए कहा। देव अपने दादाजी के सामने कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने अपना सर धीरे से हाँ में हिला दिया। उसकी हाँ सुन शनाया और रॉकी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। शनाया ने देव के गले लगते हुए कहा, ओ आई लव यू सो मच बेबी, मैं आज बहुत खुश हूँ। देव ने एक ऑकवर्डनेस के साथ शनाया को धीरे से हक किया। फिर शनाया अपना झूठा नाटक करते हुए वीरेंद्र जी पैर छुए और उन्हें थैंक यू। उसने उन्हें देखते हुए अपने मन में कहा, मुझे तो लगा था देव को मनाने में मुझे बहुत ड्रामा करना पड़ेगा, लेकिन इस बूढ़े ने तो मेरा काम आसान कर दिया। वीरेंद्र जी के मन में अलग ही जद्दोजहद चल रही थी। वो अब श्रीशा को और दुख नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे ये सब जल्दी खत्म हो और वो सब यहाँ से चले जाएं। वो अब यहाँ रहकर उसे और फेस नहीं कर सकते थे। इस सब के पीछे उनका अपना स्वार्थ था। सिद्धार्थ ने खड़े होकर देव के गले लगते हुए कहा, मुबारक हो, क्या बात है, मेरा भाई घोड़ी चढ़ने वाला है। सिद्धार्थ की बात सुन देव हल्का सा मुस्कुरा दिया। वही श्रीशा किसी मूर्ति की तरह अपने सामने हो रहे सारे तमाशे को देख रही थी। अगर वो देव से नफरत करती थी तो उसे ये सब इतना बुरा क्यों लग रहा था? यही सब सोचते हुए वो अपने मन को मना रही थी। तभी शनाया की नजर श्रीशा पर पड़ी। उसने उसके जले पर नमक छिड़कते हुए कहा, हे श्री, तुम हमें कंग्रेचुलेट नहीं करोगी? उसकी बात सुन श्रीशा अपने होश में आई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली,
कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, हैव अ गुड लाइफ। शनाया ने भी मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू बोला। वही देव की नजरें श्रीशा पर ही टिकी थी। वो उसकी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबको ऐसे खड़ा देख परिहान अपने हाथ से टेबल पर टैप करते हुए कहा, ऑर्डर, ऑर्डर, अटेंशन प्लीज, आप सब बैठ जाए। परिहान की बात सुन सब अपनी जगह बैठ गए। परिहान ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, अब जब मिस्टर सिंह और मिस शनाया की शादी 1 हफ्ते में होने ही वाली है तो आप श्री को बता दीजिए आपको कैसी अरेंजमेंट्स चाहिए, वो प्रेजेंटेशन रेडी कर लेगी। उनकी बात सुनकर देव श्रीशा की तरफ देखने लगा। वो चाहता श्रीशा ये सब करने से मना कर दे। वो उसे आंखों से यही सब कहने की कोशिश कर रहा था। श्रीशा की नजर अनजाने में देव से जा मिली। 1 मिनट के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। दोनों की आंखों के सामने एक साथ बिताए सारे पल किसी रील की तरह चलने लगे। श्रीशा की नजरें देख समझ वो उसे क्या करने को बोल रहा है। वो ऐसा हरगिज नहीं करने वाली थी। उसे फर्क नहीं पड़ता देव की शादी से, फिर वो क्यों अपने काम से पीछे हटे। श्रीशा ने देव को एक लुक दिया और अपनी जगह से खड़े होते हुए परिहान से बोली, मैम शाम तक आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। श्रीशा का जवाब सुन देव ने मुट्ठियां गुस्से से बंद कर ली। उसने अपनी जगह से खड़े होते हुए शनाया से कहा, तुम्हें जो चाहिए इन्हें बता दो, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। इतना कहकर वो रूम से निकल गया। श्रीशा उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखें अभी रूम के डोर पर टिकी थी। श्रीशा की नजरें कहीं और देख शनाया ने अपने दांत पीसते हुए कहा, श्री, अब थोड़ी काम की बात कर ले। श्रीशा को उसके कहने का अंदाज कुछ ठीक नहीं लगा, फिर भी उसने अपना सर हिलाकर उसे बोलने के लिए कहा। शनाया उसे सब बताने लगी, क्या कैसे करना है सब कुछ, और श्रीशा उसकी सारी बातें सुन रही थी। धीरे धीरे करके सब मीटिंग रूम चले गए। इधर देव गुस्से से अपने रूम में आया। उसने अपने रूम में चक्कर काटते हुए कहा, अगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं क्यों इतना इफेक्ट हो रहा हूँ, एक दिन ये सब होना ही था। यही सब कहते हुए वो अपने रूम में चक्कर काट रहा था। उसने अपने पास वाली चेयर को लात मारते हुए कहा, कहाँ अपने दिल में उसकी नफरत लेकर आया था और अब उसे और प्यार करता जा रहा हूँ। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे, क्यों क्यों कहकर वो उस चेयर को मारने लगा। फिर उसने अपना फोन उठाया और एक कॉल लगाया। कॉल पिक होते ही उसने अपनी भारी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें एक काम दिया था करने लिए, क्या हुआ उसका। सामने से किसी ने कहा, बॉस शाम को वो आपको मिल जाएगा। उसकी बात सुन देव ने कॉल कट कर दिया। देव ने एक गहरी सांस ली और अपने मन में कहा, ये आखिरी मौका है मेरा पास, अगर ये चला गया तो कोई गुंजाइश नहीं मेरे पास उसे प्यार करने की। इतना कहकर वो अपने रूम से निकल गया। इधर श्रीशा मीटिंग रूम से बाहर निकली। वो अपने केबिन की तरफ जाने लगी। तभी रास्ते में उसे सदा मिल गई। सदा ने उसके साथ जाते हुए कहा, क्या हुआ, कब से मीटिंग चालू है, कोई सीरियस बात है क्या। श्रीशा अपने केबिन का डोर ओपन करते हुए कहा, 1 हफ्ते में हमारे होटल स्पेशल गेस्ट मिस्टर सिंह और मिस शनाया की शादी है और कल एंगेजमेंट है, इसलिए मुझे प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। सदा ने हैरानी से अपना मुंह खोलते हुए कहा, क्या इतनी जल्दी और ऐसे अचानक क्यों। श्रीशा ने केबिन में दाखिल होते हुए कहा, उनके मसले वही जाने, हमें तो अपने काम करने से मतलब है, और वैसे ये निक कहाँ है। सदा ने उसे देखते हुए कहा, वो और पल्लवी किसी काम से बाहर गए हैं, क्यों तुम्हें कुछ काम था। श्रीशा ने बैठते हुए कहा, हाँ उसे कहना कल ऑफिस जल्दी एंगेजमेंट होने की वजह से मुझे काम है उससे, और अभी तो उसे मेरे भेजना। इतना कहकर उसने अपना सर पकड़ लिया। सदा उसके सामने वाली चेयर पर बैठने ही वाली थी, तभी श्रीशा ने उसे रोकते हुए कहा, अरे तुम बैठ कहाँ रही हो, प्लीज मेरे लिए कॉफी लेकर आओ ना, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है और अभी मुझे इतना काम भी करना है। सदा ने उसे देख अपना मुंह बनाते हुए कहा, लेकर आती हूँ, इतने ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, बोलकर वो केबिन से बाहर चली गई। उसके जाते ही श्रीशा अपने कामों में लग गई। काफी देर बाद भी जब सदा कॉफी लेकर नहीं आई तो श्रीशा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, इसे कॉफी लाने भेजा था, कौन सा जगराता करने रुक गई। फिर वो अपनी जगह से उठ केबिन से बाहर चली गई कॉफी लेने। वही देव जो अपने रूम की तरफ जा रहा था, उसे सामने से आती हुई श्रीशा दिखी। वो उसके करीब गया और उसका हाथ पकड़ एक कोने में ले गया। श्रीशा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसके गुस्से से देव अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, उतर आए ना अपनी हरकतों पर, हाथ छोड़ो मेरा। देव ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, तुमने मना क्यों नहीं किया ये सब करने से। श्रीशा ने उसे दूर होते हुए कहा, ये क्या बोल रहे हो तुम,
और वैसे भी ये मेरा काम है जिसे मुझे बहुत प्यार है, तो मेरे मना करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मैं नहीं चाहता तुम ये सब करो, इसलिए अभी जाकर इनकार कर दो, देव ने उसे कहा। श्रीशा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, समझी तुम। उसकी बात सुन देव की पकड़ उसके कंधों पर कस गई। उसने उसे अपने करीब करते हुए कहा, क्या तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा सब करते हुए? हाँ, बोलो, जो जगह कभी तुम्हारी थी वो मैं तुम्हारी ही आंखों के किसी और दे दूंगा तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी बात सुन श्रीशा ने उसे अपनी नजरें फेर और अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कुछ भी करो, ना ही तुमसे और ना ही तुम्हारी इस खोखली शादी से। उसको ऐसे खुद से नजरें फेरता देख देव होठों पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट आ गई। उसे पता था श्रीशा ऐसा करके उसे अपनी फीलिंग्स छुपा रही है। देव ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, यही बात तुम मेरी आंखों में देख के बोलो, बोलो तुम्हें नहीं पड़ता फर्क, बोलो तुम कुछ महसूस नहीं करती मेरे लिए, बोलो तुम नहीं करती मुझसे प्यार। देव आगे कुछ बोलता उससे पहले श्रीशा ने उसे जोर से धक्का दिया और चिल्लाते हुए कहा, हाँ मुझे नहीं पड़ता कोई भी फर्क, मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। लेकिन देव की बात सुन उसके पैर रुक गए। अगर ऐसी ही बात है तो कल मैं अपनी एंगेजमेंट की रिंग तुम्हारे हाथों से लेना चाहूंगा, देव ने अपनी कड़क आवाज में कहा। श्रीशा ने बिना मुड़े उसकी बात सुनी और वहां से चली गई। देव ने कुछ देर वहीं खड़े होकर श्रीशा को जाते हुए देखा, फिर वो भी वहां से अपने रूम की तरफ चला गया। देव अपने रूम में आया तभी उसकी नजर अपने डेस्क पर पड़े एक एनवलप पर पड़ी। उसने जाकर उस एनवलप खोला, लेकिन उसके अंदर की चीज को देखते ही उसके हाथ कांपने लगी। देव आगे कुछ बोलता उससे पहले श्रीशा ने उसे जोर से धक्का दिया और चिल्लाते हुए कहा, हाँ मुझे नहीं पड़ता कोई भी फर्क, मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। लेकिन देव की बात सुन उसके पैर रुक गए। अगर ऐसी ही बात है तो कल मैं अपनी एंगेजमेंट की रिंग तुम्हारे हाथों से लेना चाहूंगा, देव ने अपनी कड़क आवाज में कहा। श्रीशा ने बिना मुड़े उसकी बात सुनी और वहां से चली गई। देव ने कुछ देर वहीं खड़े होकर श्रीशा को जाते हुए देखा, फिर वो भी वहां से अपने रूम की तरफ चला गया। देव अपने रूम में आया तभी उसकी नजर अपने डेस्क पर पड़े एक एनवलप पर पड़ी। उसने जाकर उस एनवलप खोला, लेकिन उसके अंदर की चीज को देखते ही उसके हाथ कांपने लगी। अब आगे देव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो वो देख रहा है वो सब सच है। उसने अपने कांपते हाथों से उस एनवलप में रखे कागज को पढ़ाना शुरू जारी रखा। जैसे जैसे वह पढ़ रहा था उसकी आंखों गुस्सा उतरता जा रहा था। देखना जल्दी अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। कॉल पिक होते ही देव ने चिल्लाते हुए कहा, क्या ये सब सच है जो तुमने भेजा है? सामने से उस आदमी ने कहा, जी जी बॉस ये सब सच है। उसकी बात सुनते ही देव को झटका लगा। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अगर ये सब सच है तो मैंने 3 साल पहले वो फोटोज चेक करवाई थी और तुम ही थे मुझे कहने वाले कि वो तस्वीरों सच है, फिर आज वो सब झूठ कैसे हो गई? दरअसल उस इन्वाल्व में यूएस के सबसे बड़े लैब की रिपोर्ट्स थी, जिनमें साफ लिखा था कि देव को उस रात भेजी गई फोटो सारी झूठी है। उन्हें मास्टर्स एडिट किया हुआ था, जो बहुत कम लोगों को आती है, जिसका पता लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। देव की इतनी डरावनी आवाज सुन उस आदमी की रूह कांप गई। उसने डरते हुए कहा, बॉस आपके कहने पर मैंने उन्हें चेक करवाया था, लेकिन मुझे सबने यही कहा था कि इन तस्वीरों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। फिर जब इस बार आपने मुझ पर जोर डाला मैंने इसे वर्ल्ड चेकिंग के लिए भेजा और रिपोर्ट्स आपके सामने है। उसकी बात सुनते ही देव का दिल बैठ गया। 3 सालों से जो वो श्री के लिए नफरत लेकर घूम रहा था वो बिना वजह थी। मतलब श्री की इन सब में कोई गलती नहीं थी। वो सब सोच रहा था तभी सामने से उस आदमी ने कहा, बॉस मैं जल्द ही पता लगाने की कोशिश करूंगा आपको ये सब किसने भेजा था। अगर अपनी जान प्यारी है तो जल्द से जल्द उसका पता लगाओ, वरना तुमने जो इतनी बड़ी गलती है उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और अगर पता नहीं लगा पाए तो खुद अपनी कब्र खोद लेना, देव ने अपने दांत पीसते हुए कहा और कॉल कट कर दिया। अपने बॉस की इतनी डरावनी धमकी दोनों वो आदमी थर-थर कंपनी लगा। उसने जल्दी अपने माथे पर आया पसीना पहुंचा और अपने काम पर लग गया। देव ने अपने हाथों में पढ़ी रिपोर्ट्स को लिया और उन्हें अपनी सुनी आंखों से देखने लगा। अचानक ही वो कागज गीला होने लगा। देव ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उनसे आंसू रुक नहीं रहे थे, वो पानी की तरह बहे जा रहे थे। देव ने अपने दीवार पर 5 मारते हुए कहा, ये क्या हो गया मुझसे? मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? मैंने हर बार उसके साथ गलत किया,
हमेशा उसे खुद से नफरत करने पर मजबूर किया। ये सब कहते हुए वो जोर जोर से दीवार पर पंच मारे जा रहा था। कुछ ही देर में वो दीवार खून से सन गई। देव की मुट्ठी भी खून से पूरी सर चुकी थी और उसे अभी खून बह रहा था। वो हौंफते हुए नीचे बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मैंने एक बार भी उसे पूछना जरूरी नहीं समझा, बस जिसने जो दिखाया देखता गया। और हाथ पकड़कर निकल दिया उसे घर से रात के अंधेरे में मरने के लिए। कहते कहते उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, अरे मैंने तो ये जानने की भी कोशिश नहीं कि वो जिंदा है या मर गई, बस नफरत की आग में जलता और उसे भी जलता रहा। किस मुंह से कहूँ माफ करने के लिए जब मैं खुद ही अपने आप को माफ नहीं कर रहा हूँ। देव ये सब इतने दर्द के साथ बोल रहा था, जैसे कोई उसके दिल पर छुरियां चला रहा हो। अगर कोई देव को देख ले वो भी रोने लगे। आज उसे अपनी गलती का इतना पछतावा हो रहा था। वो इस गिल्ट को सहन ही नहीं कर पा रहा था। उसी इसी बात का डर था, अगर श्रीशा बेकसूर हुई तो वो क्या करेगा। उसने सोचा था अगर वो तस्वीरें सच निकली तो वो जाकर श्रीशा से उनके जवाब मांगेगा, पूरे हक से पूछेगा उसने ऐसा क्यों किया। मगर सब कुछ उसकी सोच से उलट हुआ था। देव ने अपना फोन निकाला और श्रीशा की तस्वीर निकालकर उसे देखने लगा। उसने अपने फोन को सीने से लगाते हुए कहा, तुमने नहीं दिया मुझे धोखा, नहीं किया मेरे साथ कोई फरेब, मैं ही सबसे बड़ा बेवकूफ था जो तुम जैसी लड़की शक किया जिसके साए में शैतान भी आकर इंसान बन जाए। कैसे नजरें मिलाऊंगा तुमसे। देव किसी जिंदा लाश की तरह बैठा था। 3 साल पहले उनसे अपना डाइवोर्स इसलिए ही पोस्टपोन ताकि उसे श्रीशा से दूर ना होना पड़े। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि उसे खुद ही श्रीशा को अपने से दूर करना पड़ा। देव ने श्रीशा की तस्वीर को चूमा और फोन बंद करने अपनी पॉकेट में डाल दिया। वो जल्दी अपनी जगह से उठा और बिना कुछ सोचे समझे अपने रूम से बाहर निकल गया। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। वो आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे अपने हाथ पर किसी का हाथ फील हुआ। देव गुस्से से उसे कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक ही उसकी आंखें में एक सुकून आ गया। श्रीशा को देखते ही देव का दिल जोरों से धड़कने लगा, जैसे अभी उसका नया जन्म हुआ था और वो श्रीशा को पहली बार देख रहा था। वो अपनी और श्रीशा के बीच की सारी बुरी यादें मिटा देना चाहता था। वो उसे फिर से प्यार करना चाहता था, जैसे जो भी हुआ सब एक बुरा सपना था और वो अभी नींद से जाग जाएगा। लेकिन ये मुमकिन नहीं था। उसे कैसे भी करके इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना था। ये सोचते ही उसका दिल एक बार फिर टूट गया। वो होश में आकर श्रीशा की तरफ देखने लगा जो उसका चोट लगा हुआ हाथ पकड़े खड़ी है और उसे देख रही है। श्रीशा को देव की बातों से बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो इसे इग्नोर करने के लिए अपने काम पर ध्यान देने लगी। तभी उसे अपने केबिन के सामने से किसी के जूतों की आवाज आई। श्रीशा ने अपना सर उठाकर देखा तो देव था। उसे देखते ही श्रीशा को फिर गुस्सा आ गया। वो अपने नजरें उसे फेरने ही वाली थी, तभी उसकी नजर देव के हाथ पर पड़ी, जो पूरा जख्मी हुआ पड़ा था। श्रीशा अपने आप को रोक नहीं पाए और उसके पास दौड़ते हुए चली गई। श्रीशा को देखते ही देव आंखों के सामने फिर से वही मंजर घूमने लगा जब उसने श्रीशा को घर से निकाला था। देव एकटक उसके मासूम चेहरे को देखे जा रहा था। तभी श्रीशा ने उसके हाथ को देखते हुए कहा, ओ गॉड, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी और खून भी बह रहा है। ये कहते कहते वो रुक गई और देव को चेहरे को देखने लगी जो पूरा लाल हो रखा था। आंखें भी काफी लाल और सुजी हुई थी, जैसे वो अभी अभी रोकर आया हो। श्रीशा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। देव ने श्रीशा नजरें खुद पर महसूस की तो वो समझ गया श्रीशा क्या सोच रही है। उसने जल्दी अपना हाथ खींचते हुए कहा, कुछ नहीं, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। श्रीशा ने उसकी बात को इग्नोर किया और उसका पकड़ते हुए अपने केबिन की तरफ ले जाने लगी। देव हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वो उसे मना भी नहीं कर रहा था, बस दीवानों की तरह उसके पीछे चला जा रहा था। केबिन में आकर श्रीशा ने देव का हाथ छोड़ा और कुछ ढूंढते हुए बोली, ठीक, बड़ी चोट भी हो जाती है, लेकिन उस पर भी ड्रेसिंग करना जरूरी है, कहकर उसने अपनी ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। वो देव का हाथ अपने हाथ लेने ही वाली थी, तभी उसे कुछ याद आया। उसने अपने हाथ पकड़ी मेडिसिन देव की तरफ करते हुए कहा, लो इसे तुम खुद लगा लो। कहते हुए वो अपना मुंह फेरकर खड़ी हो गई। देव उसकी बात सुन कभी उसकी तरफ देखने लगा तो कभी उसके हाथ में पकड़ी मेडिसिन को। वो श्रीशा के करीब आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे यहाँ तुम लेकर आई हो तो मेरी ड्रेसिंग भी तुम ही करोगी। श्रीशा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, पहले दूर हटो मुझसे। देव इज्जत के साथ उसे दूरी बनाकर खड़ा हो गया। श्रीशा उसकी तरफ मुड़ी और कॉटन लेते हुए बोली, हाथ दो अपना। देव ने उसे अपना दे दिया।
श्रीशा ने उसकी ड्रेसिंग करते हुए कहा, थोड़ा सा दर्द होगा, बर्दाश्त कर लेना। दर्द ही तो बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम्हें दुख पहुंचाने का, तुम्हें खुद से दूर करने का, तुम पर यकीन ना करने का। दर्द ही बर्दाश्त कर रहा हूँ, देव ने उसकी मासूम सूरत को देखते हुए अपने मन में कहा। श्रीशा ने उसकी बैंडेज को बांधते हुए कहा, ये बस टेम्पररी किया है मैंने, हॉस्पिटल जाकर ठीक से करवा लेना। कहकर उसने देव की तरफ देखा जो बड़ी इंटेंस नजरों से उसे ही देख रहा था। श्रीशा जल्दी से मुड़ी और बॉक्स में मेडिसिन डालते हुए बोली, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है और मैंने ये इसलिए किया क्योंकि तुम इस होटल के स्पेशल गेस्ट हो और तुम्हारा ख्याल रखने की मुझे ड्यूटी मिली, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। श्रीशा का एक्सप्लेनेशन सुन देव के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसके श्रीशा की कमर पकड़ अपने करीब खींचते हुए कहा, अच्छा, सिर्फ मेरा ख्याल तुम्हारी ड्यूटी है। श्रीशा ने उसकी बात कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी आंखें फाड़े देव की तरफ देख रही थी। देव ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, और तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। कहते हुए वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगा। श्रीशा उसे जोर से धक्का दिया और अपने आप को ठीक करते हुए बोली, जाओ यहाँ से, तुमसे फालतू बहस करने का वक्त नहीं मेरे पास। कहकर वो अपने लैपटॉप के सामने जाकर बैठ गई और काम करने लगी। देव रूम से बाहर जाने लगा। तभी श्रीशा ने उसे कहा, बैंडेज पर पानी मत लगने देना, जल्दी से। ये कहकर वो अपने लैपटॉप में देखने लगी। उसकी बात सुन देव होठों की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। उसकी श्रीशा की तरफ मुड़ते हुए कहा, और कुछ डॉक्टर साहिबा। श्रीशा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, जाते वक्त मेरे केबिन का डोर बंद कर देना, अब तुम जा सकते हो। देव मुस्कुराते हुए अपने उसके केबिन से चला गया। देव फिर से अपने रूम में आ गया। वो अपने डोर से टिककर खड़ा हो गया और अपने हाथ को देखने लगा। उसने हाथ को देखते छे हुए कहा, तुम तो हमेशा से ऐसी ही थी, सबकी फिक्र करने वाली, सबके बारे में सोचने वाली। आंखों पर पट्टी तो मेरे बंदी थी जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी पाकीज़गी नहीं देख रहा सका। देव कहते हुए अपने दिल पर हाथ रख लिया। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। उसने जल्दी अपना फोन उठाया और किसी को कॉल लगाया। टू बी कंटिन्यूड।